उस हनुमान चौक पे अगर आप जाएँगे या कभी आप किसी और भी स्थान पर जाएँ, तो स्वभाव तो सारा एक ही जैसा होता है ना। वहाँ पर जब शतरंज खेल रहे होते हैं तो 2 लोग खेल रहे होते हैं, 2 लोग खेल रहे होते हैं। लेकिन उनके साथ में जितने लोग बैठे हुए होते हैं, वो सारे के सारे इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ऐसा लगता है कि वो खेल नहीं खेल रहे हैं, बल्कि वो युद्ध लड़ रहे हैं। वो लड़ाई मानो ऐसा लगता है कि जैसे वो जो बोर्ड है ना, चेस बोर्ड जो है, वो चेस बोर्ड नहीं है, बल्कि वो तो एक युद्ध भूमि है। उस युद्ध भूमि के अंदर सारे खड़े होके युद्ध कर रहे हैं। अरे ऐसा नहीं, ऐसा किया, ऐसा नहीं, ऐसा किया, ऐसा। यहाँ तक कि इतनी ऊंची-ऊंची स्थिति पहुंच जाती है। एक वो चीज है। और दूसरी तरफ मैं जिस समय आप देखेंगे कि जिस समय योद्धा होता है, जो युद्ध में कुशल होता है, खास करके जो बौद्धों की जो परंपरा रही है, या हमारे यहाँ भी साउथ में, दक्षिण भारत में जो परंपरा रही है युद्ध की, उसमें क्या सिखाया जाता है? उसमें वहाँ पर वो जो युद्ध है, आप तलवारबाजी कर रहे हैं, आप युद्ध कर रहे हैं, कर तो आप युद्ध रहे हैं, लेकिन वो युद्ध भी युद्ध नहीं होता है, वो भी एक खेल की तरह होता है। यही बात यही बात समझ लीजिए यहाँ पर कही जा रही है। कहते हैं कि वह जो कौन है? तो कहते हैं जो सन्यासी है। वो सन्यासी क्या करता है? नवद्वेर वो इस बात का अनुभव कर लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, और जब मैं ये शरीर नहीं हूँ, करने वाला कौन है? तो कहते हैं करने वाली प्रकृति है। करने वाली प्रकृति है। आप लोग बोल तो देते हैं करण करावन आपे आप, है ना? तो ये करने और कराने वाला तो कोई नहीं है, मैं नहीं हूँ, खास करके मैं नहीं हूँ। जब मैं कर्तृत्व, लेकिन वो कब आता है? वो जो कर्तृत्व का अभिमान जो है, वो हमारा छूटता कब है? कहते हैं जब हमारी देह बुद्धि नहीं रहती। देखिए यहाँ पर भगवान बहुत सूक्ष्म जगह से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ऊपर से आप आरोपित करके जो मर्जी कर लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको इस बात का एहसास हो गया, इस बात का अनुभव हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरी हूँ, इसका मतलब मैं देह नहीं हूँ, मैं देही हूँ, मैं ये क्षणिक होने वाला शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं आत्मा हूँ जो कि सदैव रहती है, ना मरती है और ना पैदा होती है। वो अगर मैं हूँ, तो आप सोच लीजिए वो उसके द्वारा किया गया जो कर्म है, वो कर्म कर्म नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में इस बात की कहीं पर भी लेश मात्र भी उसका बीज नहीं है कि मैं कर्म करने वाला हूँ। इसका मतलब उसने कर्म को ही एक तरह से नकार दिया। कर्म को उसकी जो डेफिनेशन है उससे हटा दिया। तो जब कर्म कर्म ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया? कहते हैं संन्यस्यास्ते सुखम वशी। देखिए उल्टी है ना? वो एक जगह पर किसी ने कहा है कि अ, उम, जो प्रेमी होते हैं, उनका उनका जो मार्ग है वो उल्टा है। प्रेमी जो है उनका मार्ग मार्ग जो है वो उल्टा है। जो प्रेमी नहीं है, अर्थात जो संसारी है, वो जिस समय किसी भी चीज को देखना चाहता है तो किससे देखता है? खुली आंखों से देखने की कोशिश करता है। लेकिन कहते हैं कि ये जो उल्टी ही चाल चलते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं। उनकी चाल भले ही उल्टी होती है। क्यों? क्योंकि मज़े की बात ये है कि जिसको आँख खोलकर देखना चाहिए, उसको देखने के लिए वो क्या कर लेते हैं, आँखें मूंद लेते हैं, आँखें बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वो यही बात कर रहे हैं कि वो क्या करता है कि अ, सुखम वशी। सुखम वशी का मतलब, देखिए ये जो वशी शब्द है ना, वशी शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सुख में स्थित हो जाना और सुखी होना, ये दोनों में थोड़ा-सा अंतर है।
आप जब सुखी होते हैं, आप जब सुखी होते हैं तो क्या होगा? कहते जब आप सुखी होंगे तो दुखी होने की संभावना को आप नकार नहीं सकते। दुखी होने की संभावना बनी रहेगी। अभी जो है सुख का आप अनुभव कर रहे हैं या दुख का आप अनुभव कर रहे हैं, आप अलग हैं और सुख अलग है। लेकिन जब आपका सुख स्वभाव बन जाए, प्रसन्नता आपका स्वभाव बन जाए, जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो लोग हमेशा हर परिस्थिति में हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। मेरा एक मित्र था, उसकी ऐसी ही आदत थी, हमेशा मुस्कुराना। और जब हमेशा मुस्कुराता तो उसको सबसे बड़ी दिक्कत कब आती थी? पहले तो बचपन में तो चल गया, लेकिन जिस समय वो परिवार में आया, तो उसको बहुत बड़ी दिक्कत कब आती थी? जब वो उसको बेचारे को कहीं अफ़सोस करने जाना होता था। अब वो अपनी जो मुस्कुराहट है उसको कहाँ लेके जाए? ऐसा तो कुछ है नहीं कि जिस समय आप अंदर जाओ तो जो है वो आप अपनी मुस्कुराहट कहीं छोड़ दो, है ना? ऐसा तो संभव था नहीं। वैसे इस मामले में मैंने देखा है कि कुछ जगह पर बड़ी अजीब-सी परिपाटी है। स्त्रियाँ जो हैं वो घूँघट के अंदर ये सब चीज़ें ढक लेती थी। पहले क्या होता था जो अगर कोई ऐसा है जिसके चेहरे पे से प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है, तो वो क्या करती थी जब कभी दुख-सुख में ऐसी जगह जाती थी, तो वो ऊपर से घूंघट जो है वो थोड़ा-सा ढक लेती ताकि उसका चेहरा दिखाई ना दे। लेकिन बड़ी मुश्किल है उसके लिए। जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहने वाला है, वो व्यक्ति अपना दिखावा भी नहीं कर सकता है दुःख का, क्योंकि जब दुःख का भी दिखावा करेगा, तो सामने वाले को बड़ा साफ दिखाई दे जाएगा कि ये जो दुःख का कर रहा है, ये दिखावा, ये भी झूठा है। इसका मतलब क्या हुआ? सुखम वशी, उसका जो स्वभाव है, उसका जो स्वभाव है वो कैसा बन जाता है? जैसे एक आम व्यक्ति का जैसे जो स्वभाव दिखाई देता है वो किस प्रकार का दिखाई देता है? तो सामान्य तौर पर सुख में सुखी दिखाई देता है, दुःख में दुखी दिखाई देता है। लेकिन वह जो है उसका उसका जो स्वभाव है वो कैसा बन जाता है? वो सुख में बन जाता है। इसका मतलब जब आपका सुख जो है वो सुख का स्वभाव बन गया, अर्थात आप सुख में स्थित हो गए। इसी को क्या कहते हैं? आपको ध्यान होगा जब हमने अद्वैत और द्वैत शब्द की व्याख्या की थी, तो वहाँ ये बात कही गई थी कि प्रत्येक जो शब्द हैं वो द्वंदात्मक हैं, अर्थात द्वैत परक हैं। लेकिन ये जो एक शब्द ऐसा है जिसको आम तौर पे हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में प्रयोग किया जाता है, वो है आनंद। वह है आनंद। तो जो सुखम, जिस समय वशी का अर्थ क्या हो गया? जब कोई व्यक्ति सदैव सुख में रहता है, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में आनंद का अनुभव हो जाता है। उसके जीवन में फिर दुःख नहीं आता, और जब दुःख नहीं आता, तो आप उसको सुख भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वह जो स्थिति है, वो स्थिति आनंद की स्थिति है। तो ये जो श्लोक है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। इसका मतलब वो अगर आपको करता या कराता हुआ कहीं दिखाई देता है, तो वास्तविकता नहीं है। वो करने और कराने से अपने आप को अलग हटा चुका है, अनासक्त कर चुका है। अब आगे देखिए, हम लोगों से अक्सर एक सवाल आपसे भी बच्चे पूछते होंगे, है ना? आपसे जो बच्चे हैं वो अक्सर ये सवाल पूछते होंगे कि जब कुछ सब कुछ जो है, जिस समय ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ ईश्वर ही करवाता है, तो पाप जो है वो पाप का भागी कौन हुआ?
जब सब कुछ देखिए, एक पिस्टल है, पिस्टल को चलाया किसी ने और सामने वाला जो था वो पिस्टल की गोली का शिकार हो गया। दोषी कौन है? पिस्टल है। जो पिस्टल है वो दोषी नहीं है। क्यों दोषी नहीं है? क्योंकि उसके पीछे भी कोई है। तो जिस समय हम और आप सब ये बात बोलते हैं तो उलझ जाते हैं। अपनी अपना ही जो तर्क होता है उसी में हम उलझ जाते हैं। हम बच्चे जब हमसे पूछते हैं, देखिए श्रीमद् भगवत गीता जो है उसके माध्यम से आप जो बहुत गहरे जाके कई बातें हमारे बीच में जो प्रचलित हैं, यहाँ धार्मिक जो लोग, आध्यात्मिक जो लोग हैं, उनके बीच में भी जो चीजें प्रचलित है, उनकी जो व्याख्या है या उसका जो विश्लेषण है, वो बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर भगवान श्रीमद् भगवत गीता में करते हैं। वो एक बात बड़ी साफ कह देते हैं, कर्ता कौन है? तो कहते हैं ईश्वर करता है। ईश्वर जो है वो करता है। करने वाला, करने कराने वाला कौन है? तो हम कह देते हैं ईश्वर है। वो कहते हैं नहीं, ये एक भ्रामक स्थिति है। ये एक भ्रामक स्थिति है। ये जो अब जो श्लोक है वो बड़ा विलक्षण है। एक मैं आपसे एक चीज और कह देता हूं कि आपने देखा होगा जिस समय अभी आप पंखा जब आप चलाते हैं, पंखा जिस समय आप चलाते हैं तो पंखा चलाने के बाद में जब एक बार फुल स्विंग में आ जाता है, पूरी स्पीड पे आ जाता है, तो आप फिर अगर ऑफ कर देते हैं तो ऑफ करते ही वो एकदम ऑफ हो जाता है, मतलब एकदम वो बंद हो जाता है या कुछ टाइम लेता है? वो जो घूम रहा है, जो वो घूमता है तो कुछ समय के बाद में वो एग्जैक्टली बंद होता है, या जैसे आप इलेक्ट्रिक का स्विच है, जब इलेक्ट्रिक के स्विच को आप ऑन करते हैं तो वो ऑन हो जाता है, जिस समय आप ऑफ करते हैं तो वो ऑफ हो जाती है। लाइट जो है वो आपकी ऑन और ऑफ हो जाती है जैसे ही आप स्विच को ऑन और ऑफ करते हैं। क्या इसी तरह से पंखा होता है? पंखे को जब आप ऑन करते हैं तो वो धीरे 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 करके स्पीड पकड़ता है, और स्पीड पकड़ने के बाद में फिर जिस समय आप उसको ऑफ करते हैं तो वो धीरे 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 करके, है ना, ऐसा ही होता है। वो कहते हैं अब वो कहाँ से उसने स्पीड पकड़ी है ये तो हमको पता नहीं, लेकिन ये बहुत निश्चित है कि जो स्पीड वो पकड़ चुका है वो एकदम समाप्त होने वाली नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनेक जन्मों से जो हमारा एक मूवमेंट चल रहा है, हमारे कर्मों का एक जो मूवमेंट चल रहा है, यहाँ पर यदि आप कर्मों को बंद भी कर देते हैं, आप स्विच को ऑफ भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद में भी आपके स्वभाव में जो चीज आई हुई है उसको जाने में थोड़ा सा समय लगेगा। इस बात को आप समझें, और जिस समय आप इस सब बात को समझ लेंगे तो आपको यह बात भी समझ में आ जाएगी कि ये जो कर्म है, इस कर्म की प्रवृत्ति, इस कर्म की जो तत्परता है वो किस प्रकार की होती है। हम लोग जो बोल देते हैं ना कि ईश्वर करता है, वही करवाने वाला है, हमारा भाग्य करवाने वाला है, ये सब जो बातें हम बोलते हैं वो इस श्लोक के माध्यम से आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसको हम लोग आमतौर पे प्रारब्ध और पुरुषार्थ बोलते हैं। प्रारब्ध का अर्थ होता है जिसको आप भाग्य कहते हैं और जिसको आप पुरुषार्थ बोलते हैं। हम लोग भाग्य को अगर एक तरफ भी कर देते तब भी कहते हैं यह भगवान की इच्छा, भगवान ही ऐसा करने वाले थे। ये जो भगवान शब्द का प्रयोग है, ये भगवान शब्द के प्रयोग को हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर जो 14वां श्लोक है उसको आप देखिए। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते।
आप इसका सीधा सीधा जब अर्थ आप देखते हैं, मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ, जो मेरे पास में पुस्तक है। हो सकता है वही पुस्तक अगर आपके पास में हो तो नियर अबाउट आप उसका अर्थ जो है वो समझेंगे। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। स्वभाव ही बरत रहा है। स्वभाव का अर्थ क्या हुआ? अब हमसे, मतलब हम लोग क्योंकि गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वभाव का अर्थ क्या हुआ? स्वभाव का अर्थ हुआ वो मूवमेंट। स्वभाव का अर्थ हुआ वो जो मूवमेंट है, जो आपके अंदर एक तरह से बैठा हुआ है, अनेक जन्मों का, इसी जन्म का नहीं, जिसको आप बोलते हैं ना कि ये अमुक आदमी की नेचर है, और नेचर को हमने किसके साथ जोड़ लिया? हमने सिर्फ इसी जन्म के साथ जोड़ लिया। लेकिन जिस समय आप बहुत गहरे जाते हैं तो संस्कार जो है, उन संस्कारों को लेकर हम अतीत में भी चले जाते हैं। यहाँ तक कि आप सोचेंगे तो आपको आ गए हो? हम आपके कमरे से चोरी कर लाए। सामुद्रिक शास्त्र, चोरी कर वो जो सामुद्रिक शास्त्र है, एक आती है, एक तो जाती है। वो सामुद्रिक शास्त्र में बड़ी विलक्षण व्याख्या की गई है। हमारा जो, जैसे आजकल आपने देखा होगा एक बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज की हम व्याख्या करते हैं, ये सारी चीजें उसमें जो सामुद्रिक शास्त्र है, उस सामुद्रिक शास्त्र में बताई गई कि आपके जो बाल हैं, आपके बालों के द्वारा कैसे आपके स्वभाव का पता चल सकता है, आपके जो नाखून हैं उनके माध्यम से कैसे पता चल सकता है, आपकी जो स्किन है, आपके जो हाथ की बनावट है, आपके जो पैरों की बनावट है, इनके द्वारा, ये सब उसमें उस वाले शास्त्र में आता है जिसका नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी पशु से, किसी पक्षी से, या उसके साथ में रिजेंबल करता है, उसके साथ में रिजेंबल करता है। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसके लिप्स, उसकी ठोड़ी है, उसका चेहरा, ये सारी की सारी चीजें रिजेंबल करती हैं। और जिसके साथ में भी वो रिजेंबल करती हैं, उसका नेचर कहीं ना कहीं उसके साथ में रिफ्लेक्ट होता है। वो क्यों? क्योंकि हम जिन जिन योनियों में होकर आए हुए होते हैं, वो योनियों का प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर कहीं ना कहीं पड़ता अवश्य है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा मत समझिए कि आप जिसको नेचर बोलते हैं, ह्यूमन नेचर जिसको आप बोलते हैं, या आप अपना स्वभाव जो बोलते हैं, आपका अपना स्वभाव यहीं का नहीं है। अर्थात जन्म से लेकर जो आपको उपलब्ध हुआ है, वहीं सिर्फ आपको संस्कार नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि वो संस्कारों की श्रृंखला आपकी बहुत लंबी है। इसलिए एक हमारे यहाँ एक नियम है, जब आप संस्कार विधि को पढ़ेंगे ना, संस्कार विधि, जैसे जिसमें हमारे 16 संस्कारों की चर्चा की गई है, वहां पर ये आता है कि जन्मात् जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। ये हमारे यहाँ एक परंपरा है। द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेना। द्विज का मतलब होता है जो व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है। दोबारा जन्म लेने का मतलब, एक बार तो हमने जन्म ले लिया, तो वो कहते हैं जब हम जन्म लेते हैं तब हमारा हमारा क्या होता है, कहते हैं तब हमें किसी भी प्रकार का कोई संस्कार नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं, अलग अलग जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के द्वारा हम संस्कारित करते हैं, है ना? जब हम संस्कारित करते हैं तो वो जो संस्कार हैं वो उठकर खड़े हो जाते हैं। शुभ संस्कार जो हैं वो उठकर खड़े हो जाते हैं। ये स्थिति बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने अगर कभी किसी किसान को या बात की हो, या यदि आपने कभी किसानी की हो, तो आप जानते होंगे
कि जब आप कोई फसल बोते हैं, बल्कि आपके गमलों में भी आपने देखा होगा, आप अगर आपके घर में छोटा सा भी गार्डन है, तो उसमें भी आपने एक चीज देखी होगी कि जो वृक्ष आप लगाते हैं, जो बेल आप लगाते हैं, जो पौधा आप लगाते हैं, उस पौधे के अलावा बहुत सारी चीजें और भी वहां पैदा हो जाती। तो आप क्या करते हैं? आप निराई करते हैं। निराई करने का मतलब ये है कि भाई ये चीजें हमको नहीं चाहिए, ये जो चीजें हैं या ये जो पौधे हैं, ये जो वृक्ष है, हमको नहीं चाहिए। अब वो आते कहां से हैं? भाई सवाल, आपने तो बोया नहीं। जैसे जो किसान है जिनकी मैं बात कर रहा था, वहां एक गाजर घास होती है। वो गाजर घास आती कहां से है? गाजर घास उखाड़ के फेंक दी जाती है, लेकिन उखाड़ के हर बार किसान जो है, वो हर बार उस जो बेकार की घास है, जो उसके फसल को खुराक जो मिलने वाली है, उसको जो खाती खाएगी, उसको क्या करता है, वो गाजर उस घास को निकाल कर फेंक देता है। लेकिन निकाल कर फेंकने के बावजूद उसके जो बीज हैं, वो कहीं ना कहीं उस खेत के अंदर पड़े रहते हैं। और जिस समय अगला मौसम आता है, इस मौसम में तो नहीं उखाड़ के फेंक दिए आपने, लेकिन अगले मौसम में क्या होता है, फिर जिस समय आप फसल बोते हैं, तो उस फसल के साथ में वो गाजर घास भी फिर आपके सामने आ जाती है। किसान इस बात को जानता है। जो कर्मकांड का व्यक्ति है, वो इस बात को जानता है, इसलिए वो क्या करता है, उन संस्कारों को, जो संस्कार मनुष्य के रूप में हमको प्राप्त नहीं होने चाहिए, उनको वो क्या करता है, अवॉइड करता है। वो दूसरे संस्कारों को बढ़ावा देता है। ये जो हमारे यहाँ संस्कार होते हैं ना, इन संस्कारों में उसी चीज को बढ़ावा दिया जाता है जिससे मनुष्य में मनुष्यत्व आए, ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व आए, क्षत्रिय में क्षत्रियत्व आए, वैश्य में वैश्यत्व आए, और शूद्र में शूद्रत्व आए। ये सारी चीजें हैं जो उसकी बेसिक है, जो उसका स्वभाव है, वो निकल कर सामने आए, इसलिए हमारे यहाँ संस्कार किया जाता है। लेकिन वो संस्कार हम ऐसा मान लें कि सिर्फ इसी जन्म का नहीं है, बल्कि पूर्व जन्मों का भी है। तो वो जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उनको क्या कहा गया यहाँ पर, स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये जितने भी कर्म हैं, इन कर्मों की प्रवृत्ति किसके कारण होती है? कोई कुछ नहीं करता है, खास करके वह जो परमात्मा है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। वो जो प्रभु है, अर्थात वह जो जिसको आप परमेश्वर बोलते हैं, वो परमेश्वर किसी भी प्रकार के, ये जो तीन चीजें हैं ना, कौन कौन सी, एक कर्ता, एक कर्म, और तीसरा कर्ता और कर्म, इनका जो परिणाम है, जिसको हम फल बोलते हैं, कहते हैं इन सब चीजों में उसकी, अर्थात ईश्वर की कोई भी क्या है, कोई भूमिका नहीं है। ये किसका परिणाम है? तो कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते। आपका जो स्वभाव है, आपका जो स्वभाव है, उस स्वभाव के कारण उसकी प्रवृत्ति होती है। ये श्रीमद् भगवत गीता का सिद्धांत है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह जो ईश्वर है, उस ईश्वर ने क्या किया? उस ईश्वर ने एक नियम, प्रकृति में एक नियम बना दिया। अपना ही एक जो पक्ष था, जिसको उसने प्रकृति बोला। जैसे शिव है, शिव की जो शक्ति है वो कौन हो गई? वो प्रकृति हो गई। तो जो शिव की शक्ति अर्थात प्रकृति है, उसने क्या किया? उसने उसको बनाया, उसका निर्माण किया, और उस निर्माण को करने के बाद में वहां पर उसने कुछ नियम बनाए, कुछ अनुशासन बनाया, कोई सुव्यवस्था बनाई, और उसके बाद में वो एक तरफ हट गया। अब क्या है? अब सारा का सारा जो नियंत्रण है, वो किसके पास में है? वो सजा देनी है, वो आपको पुरस्कार देना है, ये सारा किसके हाथ में हो गया? तो कहते हैं प्रकृति के हाथ में हो गया। और वही जो प्रकृति है, समष्टि प्रकृति जो है, उसको हम प्रकृति बोलते हैं। और जिस समय वह व्यष्टि रूप में आ जाता है, अर्थात
इकाई के रूप में आ जाता है, तो वो इकाई के रूप में स्वभाव सामान्य एक प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव, तो स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु है। न कर्म फल संयोगम, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये जो है इस श्लोक को जिस समय आप बार बार चिंतन करेंगे तो आपको बहुत सी नई चीजें, बहुत सा नया चिंतन, बहुत सी नई दिशा आपको प्राप्त होगी। इसमें डूबने की थोड़ी सी आवश्यकता है, ये क्योंकि ये आपकी बहुत सारे जो पूर्वाग्रह है ना, जो